तो हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव क्लास चलेगी। तो कल हम आपको पॉजिटिव समझा चुके थे, अब अर्थात अफर्मेटिव क्लास समझा चुके थे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल होता है तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। सहायक क्रियाएँ जो हमने आपको हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी, डू कामा डज, हमने बताया था उसमें इनका प्रयोग नहीं होता सिंपल वाक्यों में। ठीक है, आज जो नेगेटिव पढ़ाएंगे बेटा उसमें प्रयोग होगा। जैसा कि आप टाइटल में देख चुके होंगे, टाइटल में लिखा है अब की बार 90 पार, हाई स्कूल क्लास 10th में। तो हाँ, ये बात सत्य है, अब की बार 90 पार। मेरा जो अंग्रेजी ग्रामर या इंग्लिश क्लास 10th की है उसमें 90 पार ही सभी बच्चे जाएंगे। नो टेंशन, पढ़ते रहिए और सीधा दिमाग में डालूंगा, ये बात सत्य है। इधर आओ, कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? कल हमने आपको पढ़ाया था, इधर लिखना ही नीचे, इधर दिखता नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही तो आपको पढ़ाया। इसका जो पार्ट था, जो हमने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव करवाया। क्या करवाया था? अफर्मेटिव करवाया था, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो आज अफर्मेटिव कल ख़त्म कर दिया था, आज डालो नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कौन से सेंटेंसेस? निगेटिव, NEGATIVE, SENTENCES, निगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। ठीक, नकारात्मक वाक्य अर्थात वाक्य के अंदर नहीं पाया जाए। क्या पाया जाए? नहीं। वाक्य लिखा हुआ है और वाक्य के अंदर नहीं पाया गया, समझ लेना नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, इधर आ जाओ, निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। कल आपको सिंपल पढ़ा चुके, ध्यान रखना। आज निगेटिव सेंटेंसेस जो बच्चे नए आए हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी, वो कल वाली क्लास देखें, उससे पहले वाली क्लास देखें, तभी समझ में आएगा बेटा। इधर आओ, नकारात्मक सेंटेंसेस ऐसे समझ में आएगा जैसे मालूम पड़ रहा हो कुछ है ही नहीं इंग्लिश में। इधर आओ, इतना लिख लो, ऊपर हेडिंग डाल ली। अब लिखो रूल नंबर 1, इधर लिखो RULE, रूल नंबर 1 या 1। इधर आओ, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 कहता है कि यदि वाक्य में क्या पाया जाए? यदि वाक्य के अंदर या अंतर्गत नहीं शब्द पाया जाए। क्या पाया जाए? नहीं शब्द पाया जाए तो वहाँ निगेटिव सेंटेंसेस होता है। सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक बेटा, अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, तब मज़ा आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इधर एक रूल नंबर क्लियर। अब लिखो, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, रूल नंबर 2। निगेटिव वाक्य बनाते समय, निगेटिव वाक्य अर्थात नकारात्मक वाक्य का मतलब समझ रहे हो? नहीं वाले वाक्य बनाते समय, निगेटिव मतलब होता है वाक्य में नहीं शब्द पाया जाए। समझ गए मेरी बात? निगेटिव वाक्य बनाते समय ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब निगेटिव वाक्य बनाओगे तो सहायक क्रियाओं का प्रयोग होगा। और सहायक क्रियाएं हमने आपको लिखा दी थी। सहायक क्रियाएं कौन कौन है? सहायक क्रियाएं लिखवा दी थी, डू कामा डज, यही तो लिखवाई थी। डू कामा डज का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रियाएं डू कामा डज का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखना बेटा,
अगला रूल नंबर 3 फिर आपको बताते हैं। रूल नंबर 3, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? FIRST फर्स्ट फॉर्म FORM का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं बेटा? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। क्या नेगेटिव वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया डू कामा डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, रूल नंबर 3 क्या कहता है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, हमने शुरू से क्या लिखवाया था? नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर पहला क्या बोला था? यदि वाक्य में नई शब्द पाया जाए बोला था, वही वाला निगेटिव। दूसरा रूल नंबर क्या बोला था? निगेटिव वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया डू कामा डज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो नई शब्द होता है वाक्य में, नई, इसी से नेगेटिव वाक्य बनता है। और नई शब्द को हटाएंगे हिंदी से, नई शब्द को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तब नोट लिखेंगे। नई के मतलब नोट लिखवाया होगा। हाँ, इधर आओ, अब लिखो नेगेटिव फॉर्मूला अर्थात नकारात्मक सूत्र। देखो, हर चीज़ सूत्र के अनुसार से चलती है, सूत्र के अनुसार से चलो तो सही है। इधर आओ, क्या? नकारात्मक सूत्र अर्थात नेगेटिव फॉर्मूला। इधर नेगेटिव फॉर्मूला। ठीक बेटा, किसका है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा फॉर्मूला बेटा? नेगेटिव फॉर्मूला। तो नेगेटिव फॉर्मूला क्या कहता है? इधर देखो, कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस सहायक क्रिया तो आप जानते हैं क्या है? डू कामा डज। यही तो सहायक क्रिया हैं आप लोगों की। डू का प्रयोग बताया था हमने पहली वीडियो में। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। बहुवचनकर्ता भी बताए थे, आई, वी, दे, यू या एक से अधिक नाम बहुवचनकर्ता। और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन हमने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो जो डज है इसका एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता ही, सी, इट, समझ रहे हैं? इट का प्रयोग हमने बताया था, मौसम आदि निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ता या किसी सिंगल नाम। ठीक, इसके साथ सेक्रिया डज का प्रयोग करते हैं। कब? यह वाक्य नकारात्मक नेगेटिव हो। ध्यान रखना, सिंपल में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। सिंपल में सिर्फ मुख्य क्रिया में जैसे एफ जुड़ती है, कब? जब कर्ता एक वचन हो तब। बहुवचन करता तो जो करते ही हो जाता, हम कल बता चुके हैं, वीडियो देखना। ठीक, उसके बाद मुख्य क्रिया की पूरी लिखवा देते हैं यार। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ठीक, मुख्य क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेन वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म। एक बना है, ये देख लेना, प्लस कर्म को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस अन्य बातें। अन्य को क्या कहते हैं बेटा? ETC। ठीक, इधर आ जा, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसी से सभी वाक्य निकलेंगे। ठीक, ध्यान में रखना। इधर आओ, अब लेते हैं एग्जाम्पल। EXAMPLE एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ध्यान रखना, एग्जाम्पल पहला हम आपका एग्जाम्पल बहुत सिंपल एवं बहुत सरल ले रहे हैं। जैसे शीला अच्छा नहीं गाती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, शीला अच्छा नहीं गाती
है। ठीक। अब शीला ये कोई लड़की है, ये क्या करती है, ये अच्छा नहीं गाती है। तो शीला, शीला बताइए बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट। कर्ता, सूत्र क्या मांग रहा है? कर्ता। कर्ता क्या है? शीला। तो लिखो शीला। शीला हो गया। उसके बाद क्या मांग रहा है? सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब। अब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगाओगे किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार ही तो लगाओगे। अब कर्ता क्या है? कर्ता तुम्हारा है शीला, एक वचन है, क्या लगाओगे? डज। ठीक। अब आओ बात, ये फॉर्मूला लिखा है, अब बताओ वाक्य में नई शब्द पाया गया, नोट लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? इधर सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगाना, इधर नोट, ध्यान रखना। सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, मुख्य क्रिया, ध्यान रखना। तो शीला डज नॉट, क्या हो जाएगा? डज नॉट, क्योंकि बाद में क्या लगा है? नॉट। उसके बाद ये बात हमने इसलिए नोट बाद में लगवाया है तुम लोग समझ सको, ध्यान आए, हाँ गुरुजी ने बाद में लगवाया था सहायक क्रिया के बाद, ठीक है। अगर हम यहाँ नोट लगा देते तो तुम लोगों के दिमाग में नहीं चढ़ता, हम जानते हैं। ठीक। सहायक क्रिया, उसके बाद जब बाद में हमने क्या करा, बाद में हमने नोट जोड़ा, ध्यान रखना। निगेटिव वाक्य में अगर नई शब्द पाया जाए तो नई की जगह पर नोट आएगा। तो डज नोट अब क्या करती है? अब क्या मांग रहा है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मांग रहा है, मेन वर्ब। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब क्या कर रही है? गा रही है। पहचान के बगल में ही तो मुख्य क्रिया मिलती है, तो गाना क्या है? सिंग। अब कैसा नहीं गा रही है? अच्छा नहीं गा रही है, तो वेल, WELL, बस हो गया। क्या कठिनाइयाँ हैं? कुछ है? आनंद डरा पड़ा हुआ है, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दिख रहा है तुमको कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट चेक करते। हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। हाँ, समझते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक है, अब हम उदाहरण ले रहे हैं 10-12, देख लेना यार, चीज़ें समझ रखो तुम लोग, बस फिर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो। तुम केवल इस YouTube के माध्यम से हमारी वीडियो अगर देखते भी रहोगे ना, तो इंग्लिश सोते में पढ़ोगे। सोते में क्या कर रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। दिमाग में जब भर रहा होगे तो इंग्लिश ही भर रहा होगे, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, क्वेश्चन है। एग्जाम्पल लिख लें, फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, वाकई है। कोई बच्चा है दूसरे बच्चे से कह रहा है कि हम होशियार इसलिए हैं क्योंकि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, ये तो बात है। अब अभी उस बच्चे ने हिंदी में बात की, अब वो इंग्लिश में कैसे कहेगा? इधर देखो, कर्ता क्या है? तुम। एक वचन है बहुवचन, कर्ता है बहुवचन, तो तुम की क्या होगी? यू हो गई, यू। ठीक है, अब हमने बताया था बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बोला कब? वाक्य में नहीं शब्द पाए जाए, वाक्य निगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो या WH हो, जो कि आगे पढ़ाएंगे। अब इंटेरोगेटिव WH समझ में आना चाहिए। यू सहायक क्रिया क्या है? डू। अब तुरंत बताया था, अभी सूत्र में लिखवाया था, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट। ठीक, यू डू नॉट। अब क्या नहीं करते हो? कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो क्या? यू डू नॉट। कठिन परिश्रम करना की क्या होगी? वर्क हार्ड। यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब वो बच्चा इंग्लिश में कैसे बोलेगा? यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो इसलिए हम तुमसे होशियार रहते हैं, तुम भी कठिन परिश्रम करो, तुम भी होशियार हो जाओ। पढ़ना, देखो हर चीज़, आजकल ज़माना इंग्लिश का है तो इंग्लिश पढ़ते चलिए मेरे साथ, और फिर सर पढ़ाएंगे, नो टेंशन, पढ़ते चलिए। ठीक है, इधर अगला दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आपका, जो तीसरा एग्जाम्पल है वो तीसरा एग्जाम्पल देखो। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या है?
हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है भाई, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वाह। अब किसी लड़के ने किसी दूसरे लड़के से कहा चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, उसने कहा हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो अब वो हिंदी में बोला। अब इंग्लिश में कैसे बोला, देखो हम की क्या होगी बेटा, बी बहुवचन है, सहायक क्रिया क्या लगेगी, डू। निगेटिव है, सहायक क्रिया के बाद नॉट आएगा, नॉट। अब क्या नहीं करेगा, मुख्य क्रिया क्या मांग रहा, खेलना, प्ले। अब क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट। ठीक है, बताइए आनंद आया। वाह, आनंद आता होगा भाई, आनंद तो आना चाहिए, हम पढ़ाएं आनंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो अगला, ठीक है अगला देखो, महेश झूठ कभी नहीं बोलता है। इसमें देखो मजे वाली बात है, महेश झूठ कभी नहीं बोलता है, ये निगेटिव वाक्य चल रहे हैं, ध्यान रखना। महेश, आप बताइए महेश सिंगुलर है या प्लूरल है, आप लोग बता सकते हैं। देखो महेश एक नाम है सिंगल, तो क्या होगा, महेश की महेश, महेश, महेश हो गया। अब महेश क्या करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। कोई दूसरा लड़का कह रहा है कि वो महेश है, वो मेरा दोस्त है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, तुम ही झूठे हो, झूठ बोलते रहते हो। तो हाँ, तो इंग्लिश में क्या कहेगा, महेश। अब इधर समझो बेटा, यहाँ बहुत अच्छी बात है, यहाँ बात ये अच्छी है कि इस वाक्य में एक चीज़ है, इसमें कभी नहीं लगा है, वाक्य में कभी नहीं या कभी भी नहीं आ जाए, क्या आ जाए, कभी नहीं या कभी भी नहीं। तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, क्या कभी नहीं की मीनिंग नेवर लग जाएगी, क्या लग जाएगी, नेवर। ठीक है, और वाक्य अगर सिंगुलर क्या होगा, सब्जेक्ट, तो मुख्य क्रिया में एफ या ईएफ लग जाएगी, और प्लूरल होगा तो भी तो नहीं लगेगी। तो ये वाक्य सिंपल के अनुसार बनता है, इसमें सहायक क्रिया वाक्य क्रिया कुछ नहीं लगता। इधर महेश नेवर, कभी नहीं की लगाओ, नेवर। अब क्या करता है, बोलना की क्या होगी, टेल, TELL। अब ध्यान रखना, मुख्य क्रिया में मैंने क्या बताया, एफ या ईएफ जोड़ना पड़ता है। तो एस या एफ जोड़ोगे कब, जब करता है एक वचन होगा, महेश अकेला है तो जोड़ दो टेल्स। अब क्या नहीं बोलता है, झूठ, तो LIE। ठीक, अब समझ में आ गया हो, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखो, ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन है, ये लड़के कभी भी अपना समय नष्ट नहीं करते। तो बेटा ध्यान रखना, हमने कभी नहीं और कभी भी इसीलिए लिया है क्योंकि अक्सर यहाँ लोग गलती करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं लोग और गलती करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कभी नहीं आ गया तो नहीं देखे, और कभी से कोई मतलब नहीं, नहीं देखे डू या डज ठोंक दिया, गलत हो गया। अब चले आए मुँह उठा के, मेरे समझ में ही नहीं आया कुछ, समझ में आएगा कहाँ से जब पढ़ोगे नहीं मूर्खो। हाँ इधर देखो, ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते, ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। ये लड़के कभी भी अपना समय नष्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना क्या है, ये लड़के कभी भी अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। इधर आओ, पहचान करो वाक्य की, ते हैं वाक्य में मिल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, पहचान करो वाक्य सिंपल है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव लेकिन बनता सिंपल की तरह है, क्योंकि वाक्य में लगा क्या है, कभी भी नहीं, क्या लगा, कभी भी नहीं, ये नहीं, ये नेक्स्ट इसमें चला गया, कोई डरने वाली बात नहीं होती है, कभी भी नहीं। ठीक है, तो क्या लगेगा, ये लड़के बहुत सारे लड़के, तो करो
दीज बॉयज, ये क्या होती है, दीज बॉयज किस लिए लग गया है, क्यों लड़के बहुत सारे हैं, दीज बॉयज। अब बेटा समझो हमने क्या बताया था, कर्ता के बाद नेवर लगता है, कभी भी नहीं अगर पाया जाए तो नेवर। अब क्या नहीं करते ये लड़के, क्या नहीं करते ये लड़के, क्या नहीं करते, अपना समय नष्ट नहीं करते हैं, अपना समय कभी नष्ट नहीं करते। तो दीज बॉय नेवर, अब समय नष्ट करना की क्या होती है, बेस्ट। किसका समय, अपना, तो देयर, THEIR, देयर टाइम। अब तुम कहोगे कि सर जी इसमें तो SIS लगी नहीं। अरे गधू चंदो, SIS कैसे लग जाएगी, ये दो लड़के बहुवचन करता है, और बहुवचन करता सिंपल में पढ़ाया था, बहुवचन करता वाक्य ज्यों का त्यों हो जाता है, समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं, तो क्या करोगे, दीज बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम। ठीक है, अगला, दीज बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम। ठीक, अगला लिखो। जैसे कुछ लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब होते हैं उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे तुम धनी हो, तो ये तो लिंकिंग वर्ब से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे समझो। तो तुम क्या है, यू। अब यहाँ देखो, देख लेना, ते ताती ते कुछ नहीं लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ही नहीं, पकड़ मार दो, डू लगा दो, ठोंक दो, बस हो गया, गलत हो जाएगा। तो यू। अब यहाँ क्या लगेगा, हो के अनुसार लगेगा, तो क्या लगेगा, आर, और धनी की क्या हो जाएगी, रिच, यू आर रिच। ठीक है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। और अगर यहाँ हो जाता है तुम धनी नहीं हो, तो यू आर यहाँ नोट लग जाता, ठीक। अब कल आपको पढ़ाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं मेरे चैनल से आपको बहुत अच्छा समझ में आता होगा, और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको कभी भविष्य में इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। टेंस में तो खासकर दिक्कत नहीं होगी, टेंस सेंटेंसेस अभी बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में। पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, ठीक है। हर चीज़ को हलवा की तरह खाते रहिए, समझ गए। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो नए बच्चे आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ध्यान देना।